हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस में आपका दोस्त राज प्रजापत आज सिंप्लीफिकेशन के सेकंड वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हमने पहले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन ये एमपी कांस्टेबल की 2017 की 22 अगस्त को जो एग्ज़ाम थी उसमें पूछा गया है। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस हम जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे वो दोस्त आर्मी लवर्स जिनके लिए मैंने सारे वीडियोस डाले थे जीके, जनरल साइंस और रीजनिंग के, वो भी कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। तो ये जो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले हमने मिक्स क्वेश्चंस किए थे। ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं है, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सारे एग्जाम के लिए ये कॉमन है। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो के सामने। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि x/5 इज इक्वल टू x-1/6। तो यहाँ से हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है x की वैल्यू कि x का मान क्या है। और ये पूछा गया है एमपी कांस्टेबल 2017 में 22 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें x/5 इज इक्वल टू x-1/6। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो ये करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई वैल्यू प्लस में होती है और बराबर के इधर जाती है तो वो हो जाती है माइनस में, और माइनस वाली होती है तो बराबर के इधर जाती है कोई भी वैल्यू तो वो हो जाती है प्लस में। अगर कोई बराबर के इधर गुणा में है तो बराबर के इधर जाएगी तो वो भाग में चली जाएगी, या कहते हैं बटे में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। और अगर पहले से डिवाइड में है और बराबर के इधर ले जा रहे हैं तो वो गुणा में चली जाएगी। कम से कम ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे दीजिएगा, है ना। वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा कि प्लस वाली संख्या बराबर के इधर आएगी तो माइनस में होगी, और माइनस वाली जाएगी तो प्लस हो जाएगी। देखो, माइनस वाली प्लस में, गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में चली जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला x/5 x-1/6। ये 6 बटे में अभी बताया था, जो डिवाइड में वो कहाँ चला जाता है, गुणा में। इधर डिवाइड वाला कहाँ चले जाएगा, इधर भी गुणा में चले जाएगा। तो ये 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 का x से गुणा हो जाएगा, तो इसको 6x लिख देंगे। देखो, इसको आप 6 गुणा x भी लिख सकते हो, और अगर गुणा नहीं भी लगाएंगे तो उसका मतलब भी क्या होगा कि 6 और x में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, बराबरी पर ये 5 का इधर गुणा करेंगे तो 5 का सिर्फ x से गुणा नहीं होगा, 5 का x-1 पूरी जो यहाँ दे रखी है संख्या उससे गुणा होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, 5 को बाहर रख लेते हैं और x-1 ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगली बार में हम क्या करेंगे, 5 का इससे भी गुणा करेंगे, 5 से इसका भी गुणा करेंगे। अब वो मेरे दोस्त जिनका मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छा है तो उनको लग रहा होगा यार कितना मतलब बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं यार, तो उनके लिए भी यही है जो बिल्कुल भी शुरुआत कर रहे हैं, जिनका मैथ्स बिल्कुल ही वीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप सोचते हैं कि यार मुझे मैथ्स आता ही नहीं है, उनके लिए स्टार्ट करा है। तो ये स्टार्ट करते हुए ये इस लेवल तक जाएगा कि आप जो इसको बड़ा आसान बता रहे हैं ना, वो भी मैं क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन करके बताइएगा। ठीक है, तो 6x इज इक्वल टू 5x-1। तो यहाँ 6x ऐसा कैसा, 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 1 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह की जगह तो वही चिन्ह आएगा, साइन वो जो माइनस का तो माइनस ही आएगा। 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6x है, 5x है, -5 है। ये ध्यान रखना हमेशा कि x वाली संख्या जितनी भी होती है वो एक तरफ ले जाते हैं, और संख्या जितनी भी होगी उनको एक तरफ रख लेते हैं हम। तो 6x बराबरी पर 5x, ये जो 5x है ये 6x के पास चले जाएगा। तो बताइए ये काय का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये काय का है, प्लस का है, और ये प्लस वाला बराबर को उधर जाएगा। तो बताया था प्लस वाला बराबर को उधर जाता है तो काय का हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो ये 6x के पास जाएगा तो 5x बराबर उधर जा रहा है तो माइनस का 5x, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, -5 रह जाएगा। अब देखो 6x में से 5x जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, x, क्योंकि 6x है और ये 5x है, 6x में से 5x घटेगा तो क्या आएगा, x आएगा, और x बराबर पे यहाँ क्या आ रहा है, -5। और हमें निकालना क्या था, x का मान ही निकालना था। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर पर -5, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 2p - 5 इज इक्वल टू p + 7।
तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, पी की वैल्यू ज्ञात करना है कि पी का मान क्या है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पुलिस कांस्टेबल 2017 23 अगस्त को सुबह 9 बजे वाले पेपर में ये पूछा गया था, चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए हमको पी की वैल्यू, तो अभी हाल मैंने बताया था आपको कि जब एक्स हो तो x 2 बार हो या 1 बार भी हो तो उसको बराबर के एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सब संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो p यहाँ पर भी है, p यहाँ पर भी है, तो ये p और p ये सब कहाँ कर देंगे, एक तरफ कर देंगे, और जो संख्या है वो बराबर के एक तरफ कर देंगे ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ सके। अब जैसे कि मैंने कहा था अभी कि जिनका मैथ्स अच्छा है उनको बोर लग रहा होगा, तो भाई आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के भी देख सकते हैं, है ना। तो उन दोस्तों का फायदा हो जाएगा जिनका मैथ्स बिल्कुल ही निचले स्तर पर, मतलब 0 स्तर पे है, तो हम उनको भी उठा के लेके आना है, क्योंकि उनकी भी उम्मीद है कि भैया वो भी वर्दी पहने, MP कांस्टेबल बने, है ना। तो हमें उनको भी लेके चलना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इधर ही। 2p इजिकल टू 2p माइनस 5 इजिकल टू p प्लस 7, और यहाँ से हमको क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ क्या है, 2p, अभी हल बताया था मैंने, प्लस वाली संख्या बराबर के इधर माइनस की, माइनस वाली बराबर के इधर प्लस की हो जाती है। तो देखो यहाँ 2p है तो ये 2p लिख लिया मैंने। अब ये वाला p है, ये इस 2p के पास जाएगा तो ये उधर जाएगा, तो ये काय का है, आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का है, तो ये प्लस का उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का p हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि बराबर के इधर क्या बचा, हमारा 7 बचा। अब देखो यहाँ बराबर के इधर क्या है, माइनस का 5, ये माइनस का 5 उड़ के किधर आएगा, इस 7 के पास आएगा, तो माइनस का 5 उड़ के इधर आया तो ये काय का हो गया, प्लस का 5 हो गया। देखो अब देखो सेपरेट कर लिया हमने, संख्या संख्या एक तरफ कर ली और ये पीपी वाले एक तरफ कर लिए। क्यों, क्योंकि संख्या संख्या वाले एक दूसरे से जुड़ेंगे घटेंगे, और ये पीपी वाले एक दूसरे से जुड़ेंगे घटेंगे। ये 2p से 5 नहीं घटा सकते और p में 7 नहीं जोड़ सकते, इसलिए हमने ऐसा किया है। 2p में से ये p, अब ये कितने p है, कुछ भी आगे p के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब ये 1 p है, तो 2p में से 1 p जाएगा तो कितने p, 1 p। समझ में, क्या p, पानी p नहीं, अरे ये p फॉर पिकॉक, P फॉर पेन, इजिकल टू 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 कि 13, 12 होता है। 12 जोड़ लेना, 7 8 9 10 11 12, है ना, बहुत ज़्यादा, 0 से हीरो है ना। P इजिकल टू कितना आया, 12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3/4 की घात 5 और यहाँ पर गुणित में 2/9 की घात 5 किसके समकक्ष है, किसके समकक्ष है मतलब किसके बराबर है, इन ऑप्शन में से किसके बराबर है, मतलब ABCD में से हमारा कौन सा आंसर है। ये भी हमारा 2017 सुबह 9 बजे 23 अगस्त की परीक्षा में पूछा गया था MP पुलिस की। चलो तो देखते हैं कि 3/4 की घात 5 और 2/9 की घात 5, इसको हल करते हैं। तो देखिएगा जरा यहाँ पर कि 3/4 की घात भी 5 है, 2/9 की घात भी 5 है, दोनों की घात 5 है। तो जब दोनों की घात 5 है तो दोनों को एक ब्रैकेट में करके एक बार घात में 5 लगा सकता हूँ। तो इसको मैं ऑप्शन को मिटाता नहीं हूँ, या फिर आप लिख लीजिएगा इसको, है ना, इसको हटा देते हैं हम। ये नीचे क्यों है ये भी आपको पता चल जाएगा। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए थे इस प्रकार के। तो 3/4 की घात 5 दे रखा है और गुणित 2/9 की घात 5 दे रखा है। जब दोनों की घात 5 हो, जब समान घात हो, तो आप इन दोनों की एक घात लगा सकते हो गुणा करके। तो 3/4 गुणित 2/9 और इस पूरे की घात 5 लगा सकते हो। और अगर इस प्रकार से दिया है तो आप दोनों की अलग अलग घात लगा सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये 5 घात इसकी भी है और 5 घात इसकी भी है। देखो 3/4 घात 5, 2/9 घात 5, दोनों की घात एक जैसी थी, इसलिए हमने क्या करा, दोनों को एक ब्रैकेट में करके बाहर कर दिया। अब देखते हैं अपन कि ये यहाँ से चूंकि गुणा में है तो ये कट सकता है क्या, 3 से 4 कटेगा, 2 से 9 नहीं कटेगा, लेकिन ये इससे कट सकता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ध्यान रखना बीच में गुणा का चिन्ह होगा तो ही ऐसा कटेगा, बीच में प्लस होगा तो मत काटिएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, प्लस होगा तो वैसा करेंगे भी नहीं, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ क्या आया हमारा 1/2 गुणित 1/3, मतलब 1 का 1 से गुणा करा तो 1 आया और 3 का 2 से गुणा करा तो 6 आया। मतलब कि कितना होगा 1/6 और 1/6 की घात कितनी 5। अब 1/6 की घात 5 मतलब कि क्या, 1 की भी घात 5 और 6 की भी घात 5। तो 1 की घात 5 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है, क्योंकि 1 की घात को 5 बार लिखोगे 1 गुणित 1 गुणित 1 तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ता है तो 6 की घात 5। तो हमारा उस ऑप्शन में से जो 1/6 की घात 5 होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अरे आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी 0 से हीरो बन जाए, है ना।
देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी 2017 की 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें सुबह 9 बजे वाले पेपर में पूछा गया था कि √3 - 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है। पर आप इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि a - b का वर्ग, और a - b का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है अगर यहाँ प्लस होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस वाले में सिर्फ 2ab क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर यहाँ प्लस होगा a + b का होल वर्ग तो सारे प्लस आ जाएंगे। यहाँ अगर माइनस है तो सिर्फ 2ab माइनस का होगा। तो a - b का होल वर्ग a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab होता है। अब चूंकि यहाँ देखो आप तुलना कर सकते हो कि a की तुलना √3 से कर ली और b की तुलना 1/√3 से, मतलब जहाँ a है वहाँ क्या रख देंगे, √3, और जहाँ b है वहाँ क्या रख देंगे, 1/√3। क्यों, क्योंकि देखो ये a - b का होल वर्ग जैसा दिखाई दे रहा है, तो हमें फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे आंसर आ जाएगा। जरा देखिएगा यहाँ पर रखा मैंने a की जगह क्या रखेंगे, √3, तो ये रखा मैंने √3 प्लस b की जगह क्या है मेरा 1/√3, 1/√3 और इसका स्क्वायर माइनस 2 और 2ab मतलब कि 2 गुणा a गुणा b, तो 2 गुणित a की जगह क्या रखेंगे, √3 और b की जगह कितना रखेंगे, 1/√3 रखेंगे। अब जरा देखिएगा यहाँ पर गुणा में तो कट सकता है, √3 से √3 कट गया, बचा कितना, यहाँ पर 2 बचा। और हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ और बता देता हूँ कि √2 का √2 से गुणा होता है तो 2 बाहर आ जाता है, √3 का √3 से गुणा होता है 3 बाहर आ जाता है, √4 का √4 से गुणा होता है 4 बाहर आ जाता है। अरे भैया इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अंदर 2 बार होगी तो बाहर होगी। 2 बार अलग अलग लिखने की जगह मैं 1 बार भी कर सकता हूँ। √3 गुणित √3 को मैं 3 गुणित 3 भी लिख सकता हूँ। √2 गुणित √2 को एक रूट में 2 गुणित 2 भी लिख सकता हूँ। मतलब कोई भी चीज़ 2 बार होगी। वर्गमूल क्या होता है, कोई भी चीज़ 2 बार होती है तो 1 बार बाहर हो जाती है। यहाँ देखिएगा √3 का वर्ग मतलब क्या, √3 गुणित √3, और √3 गुणित √3 मतलब कि 3 बाहर, तो यहाँ से 3 बाहर, प्लस यहाँ पर 1/√3, तो 1/√3 गुणित 1/√3, तो ऊपर तो एक ही रहेगा, नीचे से √3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो 3 + 1/3 माइनस, यहाँ देखो √3 से √3 तो कट गया, यहाँ बचा कितना, 2। तो अब आगे देखिएगा 3, डायरेक्ट इसको मैं सोल्व करो, इसको और इसको देखो आप, पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 3 में से 2 गया तो कितना बचा हमारा, 1 बचा। अब 1 + 1/3, हमसे सही में उत्तर नहीं पूछा है, सही में उत्तर नहीं पूछा है, वरना हम क्या करते हैं डायरेक्ट, यहाँ देखो उचित भिन्न है, अब ये उचित भिन्न अनुचित भिन्न हम आपको डिटेल में और बताएंगे। सिंप्लीफिकेशन पूरा कंप्लीट होएगा, एक एक चीज़ हम क्लियर करेंगे, आप सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सारा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ लिया, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो हम वो देख रहे हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए है ना। तो देखिएगा जरा यहाँ पर कि 1 सही 1/3 क्या हुआ, 3 में से 2 घटाया 1 आया, 1 + 1/3, 1 + 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 3 कितना हो गया, 4/3। अब ये कैसे आया, अरे ये जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कैंची गुणा बोलते हैं, नीचे का नीचे वाले से गुणा कर दो, 3 का 1 से गुणा करा तो 3, और 3 का इससे गुणा करा 3 × 1 3, और 1 का 1 से गुणा करा 1, 3 और 1 कितना हो गया, 4/3। और ऑप्शन में 4/3 दिया है, वहाँ सही में नहीं पूछा था, इस वाली एग्जाम में जो पूछा था उसमें ऑप्शन ये था 4/3, तो आंसर क्या आएगा, 4/3 आएगा। अदरवाइज अगर सही में पूछता तो क्या करते हैं अपन, ये यहाँ देखिएगा 1 + 1/3 है ना, इसको डायरेक्ट आप 1 + 1/3 में से प्लस हटा देते, 1 सही 1/3 लिख देते, ये हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। ये कैसे होता है इसको भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था √3 - 1/√3 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा हमारा 4/3 आएगा। देखिए क्वेश्चन है, ये भी 23 अगस्त 2017 की जो एग्ज़ाम है उसमें 3 बजे वाली एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब 3 बजे वाली 9 बजे वाली एग्ज़ाम, ये क्या कि एक दिन में 2 एग्ज़ाम होती थी, 3 एग्ज़ाम होती है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर पे होती है ना ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसलिए। अब देखिएगा कि ये क्वेश्चन है 16 - 3 ब्रैकेट a - 7 ब्रैकेट क्लोज बराबर पे -14, तो यहाँ से हमको a का मान निकालना है, यहाँ से हमको a का मान निकालना है। तो a का मान हम कैसे निकालेंगे, जरा देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं, चूंकि ये मैंने अभी हाल बताया था कि ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू है, अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था जिसमें से ब्रैकेट लगाया था और लिखा था कुछ भी, मान लो लिख दिया मैंने 4 + 2a लिख दिया और बाहर 3 लिख दिया, तो 3 का गुणा, इस ब्रैकेट का तात्पर्य ये है, इस ब्रैकेट का मतलब ये 3 का गुणा इसमें हो रहा है, 3 का गुणा इसमें हो रहा है, चिन्ह की जगह वही चिन्ह रहेगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
तो ये हमको देखना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हमने 16, यहाँ लिखा -3 और -3 का गुणा ए से हो रहा है, तो 3 का गुणा ए से होगा तो क्या हो जाएगा -3 है। अब माइनस है चांद में, -3 का गुणा -7 से होगा, तो हमेशा ध्यान रखना माइनस का गुणा अगर माइनस से होता है तो वो हमेशा प्लस हो जाता है। जैसे कि -2 गुणित -2 करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, माइनस माइनस हमेशा गुणा में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो -3 का ए से गुणा किया तो -3a और -3 का -7 से गुणा करेंगे तो -3 गुणित -7, 7 गुणित 3 7 21 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। बराबर पे क्या लिखा मैंने, -14 लिखा। अब देखो यहाँ पर ये 21 का है प्लस का, 16 का है कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये भी का है, ये भी का है प्लस का। तो 21 और 16 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37 -3a = -14। अब यहाँ से आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं, या तो -3a को इधर लाओ, -14 को इधर ले जाओ, या फिर खाली 37 को इधर ले आओ तो -3 इधर रहेगा तो -37, ये प्लस का 37 इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 37 हो जाएगा। फिर माइनस का 37 और माइनस का 14 दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे क्या, नहीं, -14 और -37 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पर एक तरीका कोई भी अपना लेते हैं। मैंने क्या करा कि 37 को यहीं रहने दिया, इन दोनों की जगह को क्या कर दिया, आपस में बदल दिया। इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए। क्यों, क्योंकि हमें संख्या को संख्या के पास ले जाओ, और जो बिना संख्या वाला जैसे कि 3a है इसको एक तरफ ले जाओ। तो ये -3 है बराबर के इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का 3a हो जाएगा। और ये जो माइनस का 14 है, ये जो माइनस का 14 है बराबर के उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। समझ में आया, माइनस का 14 इधर जाके बराबर के इधर गया तो प्लस का 14 हो गया, चिन्ह बदल गया इसका। और ये जो माइनस का 3 था ये बराबर के इधर आया तो क्या हो गया, ये 3a प्लस का हो गया। अब देखो 37 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। 51 = 3a। अब 3 और a के बीच में क्या चिन्ह है, कुछ नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। 3 और a के बीच में गुणा का चिन्ह है। और अभी मैंने बताया था कि कोई भी संख्या बराबर के इधर गुणा में हो तो उधर जाके काय में हो जाती है, भाग में हो जाती है, या बटे में हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है। तो अब इधर ना लिखते हुए मैं इधर लिख देता हूँ कि ये 51 लिखा है, बराबर पे 3a है। 3 और a के बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, बटे में चली जाती है। 51 बटे में 3 बराबरी पर a। 3 से इसको काटा हमने, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, मतलब कि 17 बराबरी पर a। और हमसे पूछा था a की वैल्यू, तो a का मान क्या है, 17 है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अभी हम इसको इस प्रकार से कर रहे हैं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आपकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी, इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप भी उसको देखते से तुरंत इधर उधर ले जाके गुणा भाग करके तुरंत आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि कम से कम 2 से 20 तक आप वर्ग याद कर लें, 2 से 20 तक घन याद कर ले। क्यों याद कर ले, क्योंकि मैथमेटिक्स जितना फास्ट आप करना चाहेंगे उतना फास्ट आप कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा, कुछ चीज़ें याद भी होनी चाहिए, है ना। 2 से 20 तक आप घन और वर्ग दोनों याद कर ले। ये याद हो जाएगा तो उनके वर्गमूल भी याद हो जाएंगे, उनका उल्टा क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, जैसे कि 4 का याद कर लिया आपने, 4 का वर्ग कितना, 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। 5 का वर्ग याद कर लिया 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए ये भी पुलिस के एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था आपसे, 3 बजे वाले एग्ज़ाम में, क्या 2a/√2 बराबर पे 2√2, तो a का मान हमको निकालना है। और अभी मैंने आपको बताया था कि √2 का √2 से गुणा होता है तो क्या आता है, खाली 2 आता है। √3 का √3 से गुणा होता है तो क्या आता है, खाली 3 आता है। समझ में आना, अभी बताया था ना, √4 का √4 से गुणा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 4 × 4, और इसका मान क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। √5 का √5 से गुणा करेंगे, √5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 5 आएगा। ठीक है, तो इधर देखिएगा जरा कि 2a/√2 बराबर पे 2√2, तो a का मान हमको निकालना है। तो देखिएगा अगले स्टेप में क्या करते हैं अपन कि ये जो √2 है a का कर देंगे हम बटे में है, तो बटे वाली संख्या कहाँ जाती है, गुणा में चली जाती है। तो हमने 2a ऐसा कैसा लिखा, ये जो √2 था ये √2 कहाँ ले गए, इधर बराबर के इधर, तो इसके गुणा में चले जाएगा, तो 2√2 और ये इधर गुणा में चले गया तो √2। अब 2√2 के बीच में भी गुणा का चिन्ह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं 2a बराबरी पर, यहाँ देखिएगा √2
इन दोनों को सोल्व करेंगे तो रूट दो क्या हो जाएगा, एक बार 2 बाहर हो जाएगा, तो इन दोनों, ये तो ऐसा कैसा रहेगा 2, और इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह है, गुणा का, गुणित, और रूट दो तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ क्या हो गया हमारा 2 गुणित 2, यहाँ देखिएगा 2 और a के बीच में क्या आएगा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो अब ये 2 और a के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हमें a की वैल्यू निकालना है, तो 2 से a को फ्री करना पड़ेगा। तो a बराबर पर यहाँ लिखा है 2 गुणित 2, और ये 2 काय में, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह, गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, अरे बटे में चली जाएगी। देखो बटे वाली संख्या कहाँ चली गई थी, गुणा में चली गई थी, तो गुणा वाली कहाँ चली जाती है, बटे में चली जाती है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक बराबरी पर 2, तो मतलब कि हमारा आंसर क्या आ गया, a का मान 2 आ गया है। तो इसी प्रकार से हमारा एमपी कांस्टेबल की जितनी भी एग्जाम में सारे क्वेश्चंस जो सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा भी जो क्वेश्चन जिस प्रकार के बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और कैसे हम घन और घनमूल और वर्गमूल ट्रिकी बेस पे सिर्फ देख के उसको निकाल सकते हैं। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन का जो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें उसको सीखेंगे, तब तक आप ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और यार भिड़ जाइए, लग जाइए, बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाइए और पॉजिटिव हो जाइए। अरे कोरोना पॉजिटिव नहीं यार, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, मतलब भिड़ जाइए। आप तो फिजिकल भी कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एमपी जो कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम आ रही है उसमें फिजिकल भी पहले लिया जा सकता है, अभी कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है। तो आप बने रहिए और सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।